नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, शाबान के महीने की आमद है। ये महीना इस लिहाज से बहुत ही मुबारक है कि इस महीने की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ की और फरमाया कि ये मेरा महीना है। और इससे कबल जो रजब का महीना गुज़रा, फरमाया ये अल्लाह का महीना है। और इसके बाद जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा, इसके बारे में फरमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। तो शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ज़्यादा रखा करते थे, इसलिए कि रमज़ान के महीना फ़र्ज़ी रोज़ों का आने का वाला है, ताकि आदत बन जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने में रोज़े रखने बहुत ही महबूब थे। आप बहुत पसंद फरमाया करते थे। अब जितने भी कोई रख सके ठीक है, पहले अशरे में रखें या दूसरे में या तीसरे में। ख़ास तौर पर जो ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े इस महीने के 3 दिन के हैं, 13, 14 और 15। ये रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने रखा करते थे। ये मुबारक दिन है और रोशन दिन है। चाँद भी इन दिनों में मुकम्मल उरूज पे होता है, रोशनी पे होता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। बल्कि पहली उम्मतों के लिए ये रोज़े इन दिनों के फ़र्ज़ भी थे कि ये उम्मतों पर इन रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बहुत पसंद थे। कोशिश करें ये 3 रोज़े रखें, 13, 14 और 15। 14 को चाँद जो है पूरे उरूज पे होता है। इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद ये 3 दिन बहुत मुबारक है। और इसके बाद जो रमज़ानुल मुबारक का मुस्तकिल महीना है, और इस शाबान का जैसे ही चाँद नज़र आए या चाँद नज़र आने की इत्तला मिल जाए, तो आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ने हैं। यानी वो आप पूरी रात किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लें और मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। इशा से पहले यानी रात में किसी वक्त भी पढ़ लें। और इसके बाद एक तस्बीह करें, या गफ़ूर। ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। 10 मरतबा या गफ़ूर पढ़ें। इसके अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहीम भी पढ़ लें। तो ये नवाफिल अदा करने के बाद और या गफ़ूर की तस्बीह करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। लेकिन ख़ास तौर पर ये दुआ ज़रूर मांगें कि या अल्लाह इस महीनों को हमारे लिए अमन व सलामती वाला बना दे, रहमतों और बरकतों वाला बना दे, हर तरह की शर और फितनों से हमारी हिफाजत फरमा दे। इस तरह की दुआएं अपनी भलाई के लिए, कामयाबी के लिए, आखिरत के लिए, कब्र और हशर की ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए ये दुआएं ज़रूर मांगें। तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। रहमत वाला और खैर व बरकत वाला भी मामला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले आइकन बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। शाबान के हवाले से अगर आपको हमारी मज़ीद वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे हमारी आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।